तो चलिए हम लोग 10वीं गणित में हैं और चैप्टर 2 है समांतर श्रेणी। और इसमें जो प्रश्नावली है ये कौन सी प्रश्नावली है भाई? प्रश्नावली 5.2 है और इसका जो प्रश्न है ये 10वां है। ये सभी प्रश्न लगाने लायक हैं। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें तो सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा और जो न बने तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जब प्रश्न जो है शब्द में दिए हों तो एक एक शब्द का मतलब निकालना चाहिए, है ना। तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, हमको देखना है। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर जो प्रश्न है उसको हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि एपी का 17वां पद, माने हम उसको 17वां पद को क्या लिखते हैं? A17, है ना। क्या बोलता है? उसके 10वें पद से, तो 10वें पद को हम क्या लिखते हैं? A10। उससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा। समझ में आ गया? बस ये ध्यान रखना है कि जो पद होता है वो उसको नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें हम सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र कौन सा होता है यार? देखो, अभी तक हम जो सूत्र पढ़ते आए हैं पूरे चैप्टर में वही सूत्र है, उसी को पूछा जाता है। an बराबर क्या है? a प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है? d। इस सूत्र को 17वें पद के लिए भी लगाएंगे और इस सूत्र को 10वें पद के लिए भी लगाते हैं, है ना। तो इसको लिख देता हूं, सूत्र लगाने पर या उपयोग करने पर जैसा शब्द बने वैसा लिख सकते हो। तो चलो यहां पर देखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे A17 है तो यहां 17 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? A। ठीक है, प्लस लिख देता हूं, प्लस यहां n का मान क्या रहेगा? 17। तो यहां पर लिख देता हूं 17, फिर -1 लिखा है तो -1, फिर d लिखा है तो d का मान मुझे पता नहीं, d ही लिख दिया। फिर ये बराबर लगा है तो मैं बराबर कर देता हूं। फिर A10 के लिए यही सूत्र लगाना है, बस n की जगह सिर्फ क्या कर देना है? 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a की जगह पर a लिख देता हूं, प्लस n की जगह पर क्या होगा? 10 -1 और d। ये तो A10 का मान हो गया, लेकिन इसके आगे +7 भी लिखा है तो आप इसके आगे +7 लिखो। बस इसी स्टेप को आपको समझना है। तो देख लीजिए, A17 के लिए ये सूत्र लगाएंगे, n की जगह पर आपको केवल 17 रखना है। ठीक है, A10 के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे, n की जगह सिर्फ क्या लिखना है? 10 लिखना है। फिर ये +7 है तो +7 उतार देंगे। अब इसके कोष्टक को खोल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। A प्लस, तो 17 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 16 और ये हो गया D। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं A और 10 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9D और प्लस कितना हो गया? ये 7। तो ये 9 7 जुड़ जाएंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे। तो डी वाले को इधर ले आते हैं, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहां देखो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा? 16D लिख दिया, बराबर ये देखो A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, इस A को उधर ले जाना है बस। तो क्या हो जाएगा? ये D को भी तो इधर लाना था। थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप और हम ऐसा कर लेते हैं, -16D है, D वाले को इधर ले आएंगे तो ये 9D हो जाएगा ना, इधर ये 9D हो गया, ऐसे लिख लेना है। इसके बाद आप देखो इधर क्या बचा है? A बचा, D तो उधर ले गए और प्लस क्या बचा? 7। इस A को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -A। अब 16 में 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 7। तो हो जाएगा ये 7D। अब A में से A ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 7। तो D बराबर कितना हुआ? 7/7। तो यहाँ पर D का मान कितना हो जाएगा? D बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इनका सारवांतर कितना है? 1 है। इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है। समझ में आ गया?
अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है इसी प्रश्नावली का। तो प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। एपी 3, 15, 27, 39 इस तरह से चलता जाता है, ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमको सवाल करना है। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके 54वें टर्म से 132 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले प्रश्न को समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ श्रेणी दी है तो क्या आपको ए का पद मिल सकता है, पहला पद ये भी मिल जाएगा, इसका हमको सार्वंतर भी मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। इसके बाद भी प्रश्न जैसा कहता है उसके हिसाब से हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमको यहाँ ज्ञात है ना। यहाँ पर हल लिख देता हूँ और यहाँ हमको क्या पता है, ए का मान कितना पता है 3, और डी का मान जो है बाद वाले से पहले को माइनस करते हैं, माने 15 - 3 करेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार चलते हैं, तो ये हो गया प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि कौन सा पद है, तो हम उस पद को मान लेते हैं कि वो an है। कौन सा है, an है, तो an लिख दिए। क्या बोलता है उसके 54वें पद से, तो 54वां पद को हम क्या लिखेंगे, a, और क्या लिखूं, हाँ नीचे लिख दूं 54 से कितना अधिक है, तो प्लस कर देता हूं 132, बस इतना तो करना आया है। ठीक है, अब यहां पर तो मैं an लिख दिया और A54 को हम क्या लिखेंगे, A54 के लिए यही सूत्र लगाते हैं, तो A54 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 और क्या हो जाएगा D। ठीक है, ये होगा, तो यही चीज मैं यहां पर लगा देता हूं। तो यहां A54 की जगह मैं लिखूंगा क्या, A प्लस फिर क्या 54 माइनस 1 और ये D हो गया, और प्लस में 132 है तो 132 लिख दिया, ये 54 का हो गया। अब आपको A का भी मान पता है, D का भी मान पता है, वो मान रख दो तो बाकी सरल हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, an बराबर A का मान बोलो कितना है 3, प्लस 54 में 1 माइनस करोगे कितना हो जाए 53, और D का मान बोलो कितना है 12, और प्लस कितना हो जाएगा 132। इस तरह से आ गया ये। अब इसको और हल करते हैं, तो an हो गया, तो ये मैं क्या लिख दूं यहाँ पर क्या लिख दूं 3, लेकिन इसमें कौन सा पद पूछा है तो उसको अभी हम देख लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ an का मान कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, ये हुआ 3 और ये 132, पहले गुणा कर देते हैं, 12 आई 36 और 12 पंचे 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, तो ये लिख दिया 63 और प्लस हो गया 132। ठीक है, अब यहां पर देखो an की जगह पर मैं an ही लिख देता हूं और इसको जोड़ देते हैं, तो 6 3 9, 9 2 11, ठीक है, 3 1 4, 4 3 7 और 6 671 इसका मान आ गया, an का मान। अब हमको पूछता है कि ये कौन सा पद है, तो हाँ 771, ठीक है बिल्कुल सही है, 6 में 1 और जुड़ेगा 771 हो जाएगा। अब यहाँ an है तो an का सूत्र क्या होता है वो लिख दोगे, क्या a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d बराबर क्या हो गया, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 771। समझ में आ गया। अब इसमें a का मान रख दो क्योंकि मुझे n निकालना है। a का मान कितना था यहाँ पर 3, प्लस n का मान कितना है यहाँ पर मुझे पता नहीं, और d का मान कितना हो गया 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया, ये है ना d का मान, ठीक है, और बराबर कितना हो गया 771। अब मैं यहाँ 12 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 12n माइनस 12 बराबर 771 और माइनस क्या हो जाएगा 3, इस प्लस 3 का पक्षांतर कर दिए,
इसके बाद यहाँ पर देखिए 12n बराबर ये हो जाएगा, इसमें घटाओगे 3 तो कितना हो जाएगा ये 600 768, ठीक होगा 768 माइनस 12 ले जाओगे तो कितना हो गया +12 हो गया। ठीक है, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं कितना हो जाएगा जोड़ इसका। हाँ, इसको आप लिख सकते हो 12n बराबर 780 और n बराबर क्या हो जाएगा 780 बटे कितना हो गया 12। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं कितनी बार में कटेगा। तो 12 छंग 72 होता है ना, और 12 पंचे 60, n बराबर कितना हो जाएगा 65 हो गया। ठीक है, तो एक ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया, परंपरागत तरीके से जैसा इसमें दिया है उसके हिसाब से काम कर लेंगे। अब इसका मैं वैकल्पिक विधि ऑप्शनल मेथड भी बताता हूं जो उससे छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों तरीके आप समझ लो, एग्जाम में आपसे जैसा करना हो बने वैसा आपको कर देना है। ठीक है, बस आपको तरीके आना चाहिए, इससे आपका लॉजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब हम इधर एक काम करते हैं, यहाँ पर जो सूत्र होता है उस सूत्र को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र होता है an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 और क्या है d। इस सूत्र को हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो an लिखा है, an की जगह क्या लिख सकते हो a प्लस n-1 और क्या हो गया d। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर a54 है तो यही सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस n का मान कितना होगा यहाँ 54 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो गया d और प्लस कितना हो गया ये 130। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ a है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चाहे इधर ट्रांसपोज कर दो। अब यहाँ n-1 d है, लेकिन d का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 और गुणे में क्या लिख दिया 12। 54 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा ये 53 और d का मान कितना हो गया 12 और प्लस कितना हो गया 132। 12 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 12n-12। ठीक है, और बराबर इसमें गुणा करिए थे तो 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60 और 3 ये 636 हो गया था, प्लस कितना हो गया 132। अब यहाँ पर 12n बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आता था ये, ठीक है 768 होगा, 6 2 8 3 3 6 6 1 7 और -12 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर से देखते हैं, ये हो गया 12n, इनको जोड़ोगे यदि आप तो कितना होता है 780, तो ये हो जाएगा 780। तो n बराबर कितना हो गया 780 और बटे में कितना हो गया 12, भाग करोगे इसमें तो 12 छंग 72 हो गया 78, 78 में 72 घटाओगे 6 आएगा और 12 पंचे कितना हो गया 60, तो n बराबर कितना हो गया 65। तो यहाँ पर लिखता है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। लास्ट में आपको यहाँ पर उत्तर भी लिखना पड़ेगा कि 65वां पद, कौन सा पद 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। जो ये वर्डिंग करोगे आप, इसको पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्डिंग करना है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से सवाल है, दोनों विधियों से आपको करके देख लेना है, जैसा आपको लगे सरल वैसा आप कर सकते हो।